वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियों के बारे में स्टडी करेंगे। सेंस ऑर्गन की संख्या जो है 5 होती हैं और ये जो है हमारे डेली लाइफ वर्क में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी वजह से ही, सेंस ऑर्गन की वजह से ही हम अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से सरवाइव कर पाते हैं या सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। तो ये है स्किन, त्वचा, कान, ईयर, जीभ, टंग, नाक, नोज, आँख और आई। ये 5 जो हैं सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन से हमें बाह्य वातावरण का ज्ञान होता है। जैसा कि हम बताएं आपको कि बाह्य वातावरण के बारे में हमें पता चलता है या हम वातावरण में इनकी वजह से एडजस्ट कर पाते हैं। स्किन की स्टडी जो है, तो सबसे पहले हम स्किन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्किन की स्टडी जो है डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत स्किन की स्टडी की जाती है। स्किन जो है संयोजी ऊतक से बना होता है और स्किन का जीवन पीरियड जो है 4 वीक से 28 डेज होता है। संयोजी ऊतक जो भी पार्ट जो है संयोजी ऊतक से बने होते हैं, उनमें क्या है, वो वाटर में रहें या कहीं भी रहें, उनके में स्वेलिंग नहीं होती है, यानी वो हमेशा स्लिपरी बने रहते हैं। स्किन का जीवन पीरियड जो है 4 वीक से 28 डेज होता है, जो कि एज पर डिपेंड करता है। यानी जैसे यंग लोग हैं तो उनकी स्किन जो है ज़्यादा स्मूथ और स्ट्रांग होती है, लेकिन जो ओल्ड होते हैं उनकी स्किन जल्दी ख़राब हो जाती है, रफ हो जाती है। तो ये एज पर भी डिपेंड करता है। यह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अगर शरीर में सबसे बड़ा अंग पूछे तो लीवर हो जाएगा। ये शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है क्योंकि पूरी बॉडी, होल बॉडी जो है स्किन के द्वारा ही कवर अप होती है। अब स्किन का वर्क देखेंगे हम। ये जो है हमें कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जैसे ही कीटाणु हमारे बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है उनको तुरंत किल कर देती है, जो कि स्किन में फॉर्म होती है। यूवी रेज जो है वो मेलानिन, यानी जो मेलानिन होता है जो हमारे बॉडी को कलर प्रदान करता है, वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है। अगर जिसमें मेलानिन ज़्यादा है तो वो लोग जो है थोड़े से उनका कलर डल होता है, यानी उनका कलर जो है वो सांवले या थोड़े से काले होते हैं। लेकिन जिनके में मेलानिन कम होता है वो गोरे चिट्टे होते हैं। ये मेलानिन जो है, जो काले लोग होते हैं उनको जल्दी कैंसर होने का डर नहीं होता है, क्योंकि उनके में यूवी रेज एब्जॉर्ब करने का पावर ज़्यादा होता है। गोरे लोगों में कैंसर का डर ज़्यादा रहता है। यही मेलानिन जो है रंग प्रदान करता है, यानी हमारी बॉडी को रंग प्रदान करता है, गोरा और सांवला बनाता है। विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है और कैल्शियम का निर्माण करता है। स्किन जो है, हम सुबह की धूप लेते हैं तो ये विटामिन डी को जो है सिंथेसाइज करता है, बनाता नहीं है, यानी उसकी सिंथेसिस करता है सन रेज के प्रेजेंट में। और ये जो है ताप को, यानी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। उत्सर्जन की क्रिया को भी ये पूर्ण करता है, यानी उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। जैसे पसीना निकलता है और हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है वो स्किन के थ्रू निकलता है। एब्जॉर्प्शन, दवा का एब्जॉर्प्शन करता है। कभी हमें चोट लग जाती है, हम कोई दवा लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करके नर्व्स वगैरह या मसल्स तक पहुंचाता है। क्रीम लगाते हैं या फिर कोई भी ऑयल लगाते हैं तो वो रोम छिद्रों के द्वारा जो है हमारे ऑर्गन्स तक स्किन जो है पहुंचाती है। लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की परत। त्वचा में 2 परत होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस को अधिचर्म कहते हैं। ये जो है बाहरी परत होती है, सबसे बाह्य परत होती है और ब्लड इसमें एब्सेंट रहता है। कभी देखिए हमें चोट लग जाती है, हल्की सी स्किन अगर हट जाती है तो वहाँ से ब्लड नहीं निकलता है, वाटर जैसा चिपचिपा मटेरियल निकलता है, लेकिन ब्लड उसमें नहीं रहता है। यहीं पे मेलानिन प्रेजेंट रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है।
आपसे पूछा जा सकता है कि मेलानिन जो है कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो एपिडर्मिस में प्रेजेंट रहता है। 5 लेयर्स होती हैं स्किन में, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रेटम कहाँ पाया जाता है, तो एपिडर्मिस में, अधिचर्म में पाया जाता है। डर्मिस जो है चर्म, ये आंतरिक परत है, यानी स्किन की आंतरिक लेयर है। यहीं पे जो है ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ यहीं पे पाई जाती हैं, हेयर्स यहीं से निकलते हैं, जो रोम होते हैं, और ब्लड इसमें प्रेजेंट रहता है। ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यानी ब्लड वेसल्स यहाँ पे रहती हैं। थोड़ी सी अगर गहरी स्किन कट गई तो ब्लड आ जाता है हमारी बॉडी से। और ये जो है इसमें 2 लेयर्स होती हैं, पैपिलरी और रेटिकुलर। और औद्योगिक प्रयोग के लिए भी ये डर्मिस का ही प्रयोग किया जाता है, यानी ह्यूमंस नहीं, लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी डर्मिस लेकर जो है उनकी बैग्स वगैरह या बेल्ट ये सब तैयार किए जाते हैं। थिकनेस ऑफ डर्मिस विच इज़ यूज फॉर बैग्स, यानी जो थिकनेस जो है बैग के लिए यूज़ की जाती है डर्मिस की, वो नियर अबाउट 0.5 mm से 2 mm तक होती है उसकी थिकनेस। और एपिडर्मिस के बाद जो है डर्मिस पाया जाता है। डर्मिस के नीचे क्या पाया जाता है, फैट और बसा। इसीलिए देखिए यंग लोगों में उनकी स्किन जो है वो स्मूथ और टाइट होती है, क्योंकि उनका जो बसा लेयर है, बसा का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जो लोग थोड़े से ओल्ड होते हैं, ओल्ड एज में जब जाते हैं, तो उनका बसा, उनकी स्किन के नीचे बसा की मात्रा कम हो जाती है, तो उनकी स्किन जो है सिकुड़ जैसी जाती है। और पलक की स्किन जो है, पलक की जो स्किन होती है वो सबसे पतली होती है। जो आँख के ऊपर जो पलक होती है उसकी स्किन जो है सबसे पतली होती है। तलवे तथा हथेली की स्किन सबसे मोटी होती है। अब ये स्किन हो गया। अब सेकेंड हम सेंस ऑर्गन देखेंगे, ईयर या कान। साउंड प्रेजेंट इन 1/10 सेकेंड। हमारे कान में जो है कोई भी साउंड जो है 1/10 सेकेंड के लिए जो है प्रेजेंट होता है, यानी 0.01 सेकेंड के डिफरेंस में अगर साउंड आ रहा है तो हम सुन पाएंगे, नहीं तो वो आवाज़ जो है गूंजने लगेगी। कर्ण पल्लव, पिन्ना जो है, ये जो कान का जो बाहरी भाग है उसे हम पिन्ना कहते हैं। जो हमें दिखाई देता है वो पिन्ना होता है। ये एक अवशेषी अंग है। कार्टिलेज, अगर ये बाहरी परत जो है कान का जो दिखता है हमें आँख से, अगर न भी रहे तो भी काम चल सकता है। ये कार्टिलेज का बना होता है, यानी सॉफ्ट होता है, और ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए जो है वो रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसमें जो है 7 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट है हेलिक्स और लेबुला। जो ये ऊपर का पार्ट है इसको हेलिक्स कहते हैं, नीचे का जो यहाँ पे जो औरतें जो हैं कान वान छिदवाती हैं, पहनती हैं, उस पार्ट को हम लेबुला कहते हैं। ईयर की जो आंतरिक स्ट्रक्चर जो ईयर का होता है, जहाँ से हमें एक होल दिखता है, उसको हम कैनाल कहते हैं। उसके बाद जो है ईयर ड्रम होता है, जहाँ पे कंपन उत्पन्न होता है। और ऑसिकल्स में जो है यहाँ पे जो कंपन उत्पन्न होता है, यहाँ आयाम बनता है, यानी आगे का जो साउंड यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। और यहाँ पे 3 कार्टिलेज बोन्स पाई जाती हैं, इसे उनको हम मिस कहते हैं, यानी मैलियस, इनकस और स्टेपीज के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट में इनको मिस कहते हैं। और यहाँ से जो है साउंड कॉकलिया, यानी तरल पदार्थ होता है, यहाँ पे एक पाइप जैसा होता है, उसमें कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ भरा होता है। यहीं पे जो है मेन साउंड जो है उत्पन्न करना रहता है। अगर ये आयाम जो है बहुत तेज होगा तभी इस तरल पदार्थ पे साउंड उत्पन्न हो पाएगा और हमें सिग्नल जो है मिलेगा। और ये कार्पोरा पेंटिकल जो हमारे ब्रेन की एक नर्व है उसको भेजा जाएगा, यानी ब्रेन तक कोई भी मैसेज जाता है हमारे ब्रेन तक जाता है, तब हमें हमारी बॉडी को जो है फील होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कॉकलिया तरल पदार्थ पे जो है अगर सिग्नल नहीं पहुंच रहा है तो हमें कोई भी साउंड जो है हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये कान का जो है इनर स्ट्रक्चर है। जैसे ये कान का बाह्य जो कर्ण पल्लव है और यहीं से ईयर कैनाल गई हुई है
ये अंदर का स्ट्रक्चर है। इसको पिन्ना, ये आउटर इनर है, ये ईयर ड्रम है जिसको हम कान का जो है ड्रम बोलते हैं। यहीं पे जो है ये तीनों बोन्स हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपीज। यही जो है हमारे ये तीनों बोन्स आयाम को जो है बढ़ाती हैं। और ये यानी कॉकलिया पे, ये कॉकलिया यहीं पे एक लिक्विड पदार्थ जो है भरा रहता है, यहीं पे साउंड उत्पन्न होता है। फिर ये इनर ईयर है और ये कॉकलिया है। ये पूरा जो राउंड शेप है ये सब कॉकलिया है। यहाँ पे एक तरह का एक स्पेशल लिक्विड भरा रहता है, यहीं पे साउंड उत्पन्न होता है। फिर यहाँ से जो है वो मिडिल ईयर में जाता है और हमारे ब्रेन में भेज दिया जाता है। और एक जो है नर्व हमारे गर्दन तक भी, गले तक आती है। यानी कभी भी जब हम तेज़ साउंड सुनते हैं तो क्या होगा कि तेज़ साउंड अगर आ रहा है वो हमारे ड्रम पे आएगा और ड्रम जो है बहुत तेज़ जो है कंपन उत्पन्न करेगा और ऑसिकल्स जो है बहुत तेज़ आयाम होगा। इससे क्या है हमारे कान के पर्दे मतलब फट सकते हैं, या फिर ये जो सॉफ्ट सा कॉकलिया है ये फट सकता है, तो साउंड हमें क्लियर नहीं आएगा। तो हमारा मुंह जो है वो तुरंत खुल जाता है। यानी ये जब तेज़ साउंड आता है तो वो गले के तक जो नर्व गई है वहाँ पे हमें तुरंत पता चलता है और हमारा मुंह खुल जाता है। यानी जो हवा अंदर जाती है मुंह से, फिर वो इसको बैलेंस करती है, इस तेज़ साउंड को बैलेंस करती है। तो कभी भी तेज़ साउंड हम अचानक जब सुनते हैं तो हमारे मुंह से आ की आवाज़ निकल जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं टंग या जीभ। ये स्नायु की बनी होती है, ये संयोजी ऊतक की बनी होती है, यानी वाटर में प्रेजेंट रहते हुए भी ये इसमें सूजन नहीं होती है। वॉयस कंट्रोल करती है ये टंग, हमारी वॉयस को आवाज़ को कंट्रोल करती है। और इसके ऊपर जो है हजारों की संख्या में टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं जिनसे हमें टेस्ट का पता चलता है। और जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो टंग का जो है शेप वो बढ़ता जाता है और टेस्ट बड भी बड़े होते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कई मतलब टंग का जो शेप है यहाँ पे सारे टेस्टेड का वो दिया गया है। जो जीभ का अग्रभाग होता है, टंग का अग्रभाग होता है, वहाँ से हमें मीठे का पता चलता है। और जो ये अग्र आगे वाला थोड़ा सा पार्श्व है भाग यानी बगल का, वहाँ पे सॉल्ट पता चलता है। दोनों तरफ जो है सॉल्ट का पता चलता है। और पश्च वाला जो पार्श्व भाग है वहाँ पे खट्टा यानी सावर का पता चलता है। और जो लास्ट यानी जो गले की तरफ जो जीभ है, टंग है, वहाँ पे बीटर यानी कड़वा स्वाद हमें पता चलता है। नेक्स्ट पार्ट है नोज, नाक से हम श्वसन मार्ग, यानी ये श्वसन मार्ग भी है, यानी यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाती है अंदर और बाहर निकलती है। और इसमें जो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे नोज़ में अगर प्रवेश करना चाहते हैं हम रिस्पिरेशन के थ्रू, तो ये छोटे छोटे बाल जो हैं उनको वहीं पे रोक लेते हैं और बाहर की तरफ भगा देते हैं। और थोड़ा सा हम और अंदर जाए तो एक म्यूकस होता है, चिकना सा पदार्थ होता है। ये म्यूकस जो है हमेशा प्रेजेंट रहता है हमारी बॉडी में। अगर यहीं से जो है हमें गंध का पता चलता है, म्यूकस से ही हमें गंध, सुगंध या दुर्गंध का पता चलता है। और यहीं पे 1 करोड़, उसके अंदर जो है 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, यानी नर्व्स होती हैं, जिनसे कि हमें स्मेल का पता चलता है। जिसमें ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है ज़्यादा होते हैं उनका स्मेलिंग पावर अधिक होता है, जिसमें कम होते हैं उनका स्मेलिंग पावर कम होता है। जैसे डॉग्स वगैरह में हैं, ये बहुत ज़्यादा की संख्या में होते हैं तो उन्हें कई तरह की स्मेल बहुत तेज़ी से आ जाती है, यानी उनको बहुत जल्दी किसी भी स्मेल का पता चल जाता है। और अगर ये जो जुकाम वगैरह हमें होता है और ये ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है ढक जाते हैं बलगम की वजह से, तो हम वो अच्छे से स्मेल यानी किसी भी चीज़ की हमें स्मेल नहीं आती है। तो यही कारण है कि जुकाम के समय हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं पता चलती है। तो ये हो गए 4 सेंस ऑर्गन्स।
और आई जो है वो बड़ा पार्ट है, उसको हम अलग वीडियो में पढ़ाएंगे, क्योंकि आई को डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा।